4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, जो वन्य जीवों की सुरक्षा और प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। गृह मंत्रालय के आदेश जारी कर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को पासपोर्ट और वीजा की अनिवार्यता में छूट दी गई है। यह फैसला खासकर पाकिस्तान से आए हिंदुओं समेत हजार लोगों के लिए राहत भरा कदम है। केंद्र सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के वे लोग जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट या अन्य ट्रैवल्स डॉक्यूमेंट्स के बिना देश में रहने की अनुमति दी जाएगी। जर्मनी के संघीय विदेश मंत्री श्री जोहान वेडबुल ऑस्मेंडियाई के साथ भारत और जर्मनी के व्यापारिक प्रतिमंडलों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। हमारे व्यापार सुगमता, नियामक ढांचे और बाजार पहुंच को मजबूत करने पर चर्चा की। हमने रक्षा, अंतरिक्ष, नवाचार और ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों की खोज की, जिससे हमारी साझेदारी और अपार संभावनाओं पर जोर दिया गया। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू डीसी तोरुल एस रवीश ने कहा, अखाड़ा बाजार में कल रात हुए भूस्खलन के कारण एक घर में कुछ कमरे नष्ट हो गए हैं, जिसमें 2 लोग फंस गए। लगातार बारिश के बीच एनडीआरएफ द्वारा तलाशी अभियान जारी है। लगभग 160 से 170 सड़कें अभी भी अवरुद्ध है। बाजार क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित है। शैक्षणिक संस्थाएं आज और कल बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं की निगरानी की जा रही है और सभी विभागों को नियमित निर्देश दिए जा रहे हैं। दुनिया भर में मशहूर एआई चैटबॉट चैट जीपीटी एक बार फिर तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसकी शिकायतें करनी शुरू कर दी है। कई लोग नेटवर्क एरर और सर्विस बंद होने से परेशान हैं। डाउन डिटेक्टर नाम की वेबसाइट जो ऑनलाइन सर्विस स्टेट्स को ट्रैक करती है, उस पर सिर्फ 20 मिनट में सैकड़ों रिपोर्ट दर्ज की गई। इनमें से अकेले भारत में 439 से ज्यादा यूजर ने बताया है कि चैट जीपीटी काम नहीं कर रही है। सबसे बड़ा दावा अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम के वर्चस्व पर लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनकी सनक का खमियाजा यूरोप के देशों को भी भुगतना पड़ सकता है। अब ये बात उन्हें भी समझ में आने लगी है कि चीन में हुए एससीओ सम्मेलन के बाद यूरोप और अमेरिका से आवाजें उठने लगी है कि अगर भारत दूसरे खेमे में चला गया तो पश्चिम का पूरा खेल बिगड़ सकता है। यही चेतावनी दे रहे फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेफ स्टॉब्ड। उन्होंने कहा, शंघाई सहयोग संगठन में जो हमने देखा वही है जो हम लंबे समय से पर्दे के पीछे होते हुए देख रहे थे। एक प्रयास चल रहा है कि ग्लोबल वेस्ट की एकता को कमजोर किया जाए। मेरा संदेश न केवल यूरोपीय सहयोगियों के लिए है, बल्कि विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी है। अगर हम खासकर भारत जैसे ग्लोबल साउथ देशों के साथ अधिक सहयोगी और सम्मानजनक विदेश नीति नहीं अपनाते तो हम यह खेल हार जाएंगे। सीमांचल में राजनीतिक माहौल गरमाया है। राहुल गांधी के दौरे के बाद 15 सितंबर को प्रधानमंत्री पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया से हवाई सेवा और पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है, जिससे लोगों को उत्साह है। एनडीए के लिए यह दौरा विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन का अवसर है। विकास की उम्मीदों से साथ यह दौरा सीमांचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर के जैतपुर में चेन छिनतई के दौरान बदमाशों ने सैनिक अभिषेक सिंह को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गए। सैनिक की पत्नी ने बहादुरी दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दूसरे बदमाश को पकड़कर उसकी पिटाई की। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और घायल सैनिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र में भूमि विवाद के चलते जय कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरे पक्ष के नयन यादव को घर में आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। मृतक जय कुमार यादव गुड्डू यादव के गिट्टी बालू दुकान पर काम करता था, जहां उसे गोली मारी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रोहतक की फैमिली कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में नेवी के जवान को तलाकशुदा पत्नी को 30 लाख रुपए देने का आजीवन भत्ता देने का आदेश दिया। महिला ने दहेज की मांग और प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसने तलाक और भरण पोषण का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसे घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए एक मिसाल बताया है। दिल्ली से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट में क्रू मेंबर और यात्री के बीच विवाद हो गया। यात्री पर धार्मिक नारे लगाने और नशे पीने का आरोप है, जबकि यात्री ने क्रू मेंबर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। विमान में हंगामे के बाद यात्रियों को सुरक्षा बलों ने हवाले कर दिया गया और मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मिजोरम जा रहे हैं। वह मिजोरम में नए बैरावी सैरंग रेलवे का उद्घाटन करने वाले हैं। मिजोरम से वह मणिपुर जा सकते हैं। मणिपुर दौरे के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मिजोरम सरकार ने कई अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि आइजोल से पीएम मोदी मणिपुर जा सकते हैं।
अफगानिस्तान की युवाओं की उच्च शिक्षा को समर्थन देने के महत्वपूर्ण प्रयास के तहत भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है। यह पहल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से अफगान छात्रों के विशेष छात्रवृत्ति योजना का एक हिस्सा है। अफगानिस्तान की जनसंख्या विश्व में सबसे युवा जनसंख्या वाले देशों में से एक है। बिहार राजनीति में इन दिनों नया विवाद गहराता जा रहा है। मामला कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिव्यांग मां को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे गए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी तोड़ी और भावुक अंदाज में कहा कि यह केवल उनकी मां को नहीं बल्कि पूरे देश की हर मां बहन का अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनके खिलाफ ऐसा शब्द क्यों बोला गया। बीजेपी और एनडीए ने इस पूरे मामले को लेकर गुरुवार 4 सितम्बर को बिहार बंद का ऐलान किया है। बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं है बल्कि सामाजिक गरिमा की रक्षा का सवाल है। बंद के जरिए जनता को यह संदेश दिया जाएगा कि मां बहनों के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु की वायरल खबर पर जब पत्रकार ने खुद डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, उनका जवाब था, पिछले हफ्ते मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब सफल रही। 2 दिन के लिए मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी तंज कसा कि जब बाइडेन महीनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तब किसी ने उसकी सेहत पर सवाल नहीं उठाए। युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए मैत्री सेतु का निर्माण करते हुए भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड के जहाज 1 सितंबर 2025 को पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स पहुंचे। इसमें INS तीर, INS शार्दुल और GS सारथी शामिल है। 1TS वर्तमान में दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी तक प्रशिक्षण हेतु पर है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुव्यवस्थित करने हेतु भारतीय कपास निगम के ऐप का शुभारंभ किया। नया मोबाइल ऐप किसानों को स्व पंजीकरण, स्टॉल बुकिंग और भुगतान स्थिति जानने में सहायक है। यह किसान ऐप किसानों को भुगतान के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे कपास खरीद प्रक्रिया में अधिक तेजी, पारदर्शिता और सुगमता आएगी। देश में लगातार 8 वर्षों से स्वच्छता के शीर्ष स्थान पर रहने वाले इंदौर की प्रसिद्धि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल चुकी है। कई देशों ने प्रतिमंडल इंदौर की स्वच्छता के रहस्यों को जानने के लिए यहां आ चुके हैं। इंदौर की सफलता का यह मॉडल लैटिन अमेरिकी देशों ब्राजील, कम्बोडिया, इक्वाडोर और ग्वाटेमाला के संयुक्त प्रतिमंडल ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान देखा। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री X-15 का 14वां संस्करण आज से मेघालय के उमरमोई स्थित जर्टल ट्रेनिंग नोड में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ प्रारंभ हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 1 से 14 सितंबर 2025 तक किया जा सकता है। यह द्विपक्षीय अभ्यास दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य आदान प्रदान कार्यक्रम का हिस्सा है। इंडिया मेडटेक एक्सपो 4 से 6 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। भारत की मेडटेक ताकत और नवाचार को प्रदर्शित करेगा। इसमें MSME, स्टार्टअप, रिसर्च पवेलियंस और सरकारी पहलुओं के साथ 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एशिया कप 2025 से पहले संजू सैमसन का समर्थन किया है। कैफ का मानना है कि संजू सैमसन की बल्लेबाजी और उनकी हिटिंग क्षमता उन्हें 3 नंबर के लिए बेहतर विकल्प बनाती है। उन्होंने संजू सैमसन को तिलक वर्मा पर तरजीह दी है। कैफ ने कहा कि संजू सैमसन IPL के टॉप 6 हिटर्स में शामिल हैं। डिडवाना में शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी। ECCE डिप्लोमा का झांसा देकर 50 छात्राओं को लाखों की ठगी, संचालन फरार। राजस्थान के डिडवाना में शिक्षा के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। एक कोचिंग सेंटर के संचालन ने ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन डिप्लोमा कोर्स को झांसा देकर करीब 50 छात्रों को लाखों रुपए ठग लिए हैं। मामला प्रगति नर्सिंग होम के पास स्थित एक कोचिंग सेंटर का है। संचालन ने छात्राओं को फर्जी दाखिल के लिए हर एक से 15 से 20 हजार रुपए लिए और फिर कोर्स पूरा होने से पहले ही वह फरार हो गया। पीड़ित छात्राओं जब संस्थान को ताला लगा देखा तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और उन्हें ढूंढने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घोटाले ने शहर में छात्राओं और उनके अभिभावकों में रोष पैदा कर दिया है। योगी सरकार की डिजिटल शिक्षा क्रांति। बंगर, मऊ और उन्नाव के महाविद्यालयों में छात्राओं को मिले मुफ्त टैबलेट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में बंगर मऊ स्थित जमुना देवी महाविद्यालय और उन्नाव में एक महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट वितरण किए गए हैं। बंगर मऊ में जमुना देवी महाविद्यालय की छात्राओं को टैबलेट दिए गए तो वहीं उन्नाव में 100 मेधावी छात्र छात्राओं को यह सुविधा मिली है। ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि इससे नौजवानों को डिजिटल रूप से शिक्षित होकर स्वावलंबी बनाने में मदद मिलेगी। यह पहल यूपी सरकार के डिजिटल यूपी के सपने को साकार करने के दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
चैट जीपीटी की बड़ी आउटेज, दुनिया भर के यूजर हुए परेशान, सवालों का नहीं मिल रहा जवाब। आज दुनिया भर के लाखों यूजर्स ओपन एआई के एआई चैटबॉट्स चैट जीपीटी से नाराज हैं। पिछले कई घंटों से प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डाउन चल रहा है, जिससे यूजर को किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। डाउन डिटेक्टर जैसे वेबसाइट ने इस बड़ी आउटेज की पुष्टि की है, जिसमें यूजर की लॉगिन में दिक्कत से लेकर सर्वर एरर तक की शिकायतें सामने आई है। इस समस्या का असर चैट जीपीटी के वेबसाइट और एपीआई दोनों पर देखने को मिल रहा है। ओपन एआई की ओर से अभी तक इस आउटेज के कारणों का ऑफिशियल बयान तो नहीं आया है, लेकिन टेक एक्सपर्ट्स इसे एक बड़ी सर्वर क्रैश या टेक्निकल गड़बड़ी का नतीजा मान रहे हैं। कंपनी की टीम समस्या को ठीक करने के लिए काम कर रही है। एप्पल का एआई बिजनेस पर बड़ा हमला, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की टक्कर लेने के लिए अरबों डॉलर के एआई एक्सपर्ट्स की अधिग्रहण करने की तैयारी में कंपनी। एप्पल दुनिया भर में एआई टेक्नोलॉजी के दौर में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज से पीछे नहीं रहना चाहता। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी एआई स्टार्टअप्स को खरीदने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने की योजना बना रही है। इसका मकसद है एप्पल की एआई कैपेबिलिटीज को तेज से बढ़ाना और अपने प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन, आईपैड और मैक में एआई फीचर्स को और एडवांस बनाना। अगर एप्पल का यह प्लान सफल रहा तो दुनिया भर में एआई टेक्नोलॉजी का बाजार और तेजी से बदल सकता है। एप्पल के पास पहले से ही एक मजबूत इकोसिस्टम है और एआई स्टार्टअप के एक्विजिशन से वह गूगल और जेमिनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट की ओपन एआई पार्टनरशिप को सीधे टक्कर दे सकता है। इससे एआई इंडस्ट्री में कंपटीशन और इन्वेंशन दोनों तेजी से होंगे। एलन मस्क का टेस्ला सपना भारत में नहीं चला, महंगी ईवीज को भारतीय ने नहीं दिया भाव। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को भारतीय बाजार में उम्मीद की मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। भारतीय ग्राहक ने टेस्ला की महंगी इलेक्ट्रिक कारों में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी मुख्य वजह टेस्ला कारों की ऊंची कीमत और भारत में चार्जिंग स्टेशन की कमी है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में सस्ती और व्यवहारिक कारों टाटा और एमजी जैसी कंपनी ने अपने किफायती इलेक्ट्रिक कारों से बाजार में मजबूत पकड़ बनाई है। वहीं टेस्ला की कार 60 लाख रुपए से शुरू होती है, जो आम भारतीय ग्राहक की पहुंच से बाहर है। हालांकि टेस्ला अब भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना बना रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर निर्मित कारों को कम दाम पर बेचा जा सके। लेकिन अभी तक भारतीय सरकार के साथ टैक्स छूट और नीतियों को लेकर बातचीत जारी है, उसे बेहतर मौका मिल सकता है। कासगंज में ईवी स्कूटी में अचानक लगी आग, जलकर राख। 1.5 महीने पहले खरीदी थी स्कूटी, चालक सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि स्कूटी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। खबरों के मुताबिक यह स्कूटी महज 1.5 महीने पहले खरीदी गई थी। घटना के वक्त चालक सुरक्षित बच निकला, लेकिन उसने बताया कि अचानक स्कूटी से धुआं निकलना शुरू हुआ और कुछ सेकंड में ही आग के लिप्टों में घिर गई। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और स्कूटी निर्माता कंपनी के संपर्क किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों में बढ़ रही आग लगने की घटना को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। ईवी सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं और ग्राहकों ने कंपनियों से बेहतर क्वालिटी के कंट्रोल की मांग की है। बीपीएससी 71वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड 6 दिसंबर से उपलब्ध होगा। 13 सितंबर से होगी परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सीईई से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी किया है। आयोग के अनुसार परीक्षा का एडमिट कार्ड 6 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.v.nic.in पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार अपने पंजीकरण नंबर पर पासवर्ड की मदद से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए राज्य भर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ फोटो वैध आईडी लेकर जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। लाडली बहना की 28वीं किस्त से पहले महिलाओं को नई योजना का मिलेगा बोनस। फलदार पेड़ से आएगा आम। मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक और पहल कर रही है। पहले से ही लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को लाभ मिल रहा है और अब एक बगिया माँ के नाम योजना शुरू की गई है। इस योजना में 31,300 महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जिन्हें फलदार पेड़ लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं को खातों में लाडली बहना की 28वीं किस्त आने से पहले यह नया लाभ पहले क्रेडिट होगा, जो खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना की पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उत्तर भारत के कई राज्य लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रभावित है। पंजाब के सभी जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया। हरियाणा में भी यमुना किनारे मौजूद कई गांवों में पानी प्रवेश कर गया है। दोनों ही राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से यहाँ की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है
और जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोनों राज्यों के संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश और बाढ़ ने जम्मू संभाग के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। जम्मू क्षेत्र में बुधवार को दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हुई। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण नदियों, नालों और छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हुई है। बुधवार सुबह की शुरुआत में तो मौसम खुला था, लेकिन दोपहर बाद दिल्ली के कई इलाकों में भी फिर से बारिश शुरू हो गई। बारिश और आसमान में छाए काली घटाओं में दिल्ली के दिन को रात में तब्दील कर दिया है। इस बीच दोपहर बाद मौसम विज्ञान की ओर से जारी पूर्वानुमान में दिल्ली में अभी और बारिश होने की बात कही जा रही है। राजधानी पटना समेत बिहार के आधिकारिक शहरों में दिन भर मौसम बदला रहेगा। सुबह बादल छाए रहेंगे, दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। शाम तक बारिश थोड़ा राहत मिलेगा, लेकिन आंधी चलने की और बिजली गिरने की आशंका बनी रहेगी। मधुबनी कृषि समिति पर बीज वितरण में गड़बड़ी का आरोप। पूर्व एमएलसी के नेतृत्व में किसानों को किया प्रदर्शन। सचिव ने किया 4 बोरा बीज का वितरण। किसानों का कहना है कि गोदाम में पर्याप्त बीज होने के बावजूद उन्हें समय पर वितरण नहीं किया जा रहा है। उनका आरोप है कि बिचौलिया के माध्यम से बीज बाहर भेजा जा रहा है। इससे आम किसान को परेशानी हो रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि क्षेत्र के देश भर की स्थिति की समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में शिवराज सिंह ने विभिन्न राज्यों में हो रही बारिश की जानकारी ली। उन्होंने पंजाब के कुछ इलाकों में आई बाढ़ और फसलों पर इसके असर के बारे में भी वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी हासिल की। शिवराज सिंह ने कहा, पंजाब के किसान भाई बहन बिल्कुल चिंता न करें। केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा से इस संकट में पूरी तरह प्रभावित किसानों के साथ खड़ी है। कृषि विभाग की योजना के तहत मुरादाबाद के किसान खेती के लिए फ्री बीज मिनी किट ले सकते हैं। इससे किसान कम लागत में खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, खासकर अगर वे ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें तो। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी सिनेमाघरों में 5 दिनों से चल रही है और अब तक 33 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। सिद्धार्थ और जानवी कपूर के जोड़ी की काफ़ी तारीफ के बाद भी फिल्म अब तक 50 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। इस फिल्म को अपनी कमाई का अधिकतम स्तर हासिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, क्योंकि 5 सितंबर को टाइगर श्रॉफ की बागी 4 के साथ आ रहे हैं। फ्रेंचाइजी फैक्टर और दर्शकों के बीच टाइगर के मजबूत आधार को देखते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर फिल्म को स्क्रीन का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ सकता है। भारत में इसे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाने के लिए 60 करोड़ की शुद्ध कमाई करनी होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार के लिए जीएसटी कटौती प्रस्तावित है। छोटी कारों पर 28% से घटकर 18% जीएसटी हो सकती है। इससे पेट्रोल डीजल गाड़ियों को तो फायदा होगा, लेकिन ईवी सेगमेंट में अभी भी बड़े सुधार की दरकार है, क्योंकि यहाँ कारों पर 5% जीएसटी है, लेकिन बैटरी और चार्जिंग सेवाओं पर 18% जीएसटी लग रही है। भदोही के मंदिर में युवक ने की तोड़फोड़। चौरा माता मंदिर में हनुमान जी की मूर्तियां तोड़ी। सुबह जब ग्रामीण पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो प्रतिमा खंडित मिला। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानिए एजुकेशन लोन के मामला में कौन बैंक का सस्ता दर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एजुकेशन लोन 8.25% से शुरू होता है, जो फिलहाल सबसे कम दर है। 50 लाख रुपए के 15 साल के लोन पर ईएमआई लगभग 48,507 रुपये होगी। यह विकल्प छात्रों के लिए किफायती और लंबी अवधि के लिए सुविधाजनक है। पंजाब नेशनल बैंक का एजुकेशन लोन 8.35% से उपलब्ध है। 5 लाख रुपए का 15 साल में लोन का ईएमआई लगभग 48,798 रुपये होगी। वही बात करो तो एसबीआई बैंक की ब्याज दर 8.65% से शुरू होती है। 50 लाख रुपए का 15 साल में ईएमआई 49,678 रुपये होगी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 490 अंक यानी 0.51% से बढ़कर 80,567 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 135 अंक यानी 0.55% की बढ़त के साथ 24,715 के स्तर पर बंद हुआ। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से 1,000 से ज्यादा गांव और 61,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रभावित हुई है। राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। बाढ़ से प्रभावित सबसे ज्यादा गांव गुरदासपुर जिले में है। पंजाब के सीएम भगवंत मान बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलते समय भावुक हुए।
AI पर जियो का बड़ा दाव, पर्सनल असिस्टेंट रिया को सहित अब जियो हॉटस्टार में जुड़ेंगे ये नए फीचर्स। जियो हॉटस्टार पर जल्द ही कई नए फीचर्स मिलेंगे। यह फीचर्स AI पावर्ड होंगे जो ऐप के यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर पाएंगे। कंपनी इस ऐप पर रिया वॉइस असिस्टेंट का फीचर जोड़ रही है। इसके अलावा रियल टाइम वॉइस डबिंग और जियो लैंज जैसे फीचर्स मिलेंगे। पुलिस वाला बताकर महिला को 40 घंटे तक किया डिजिटल अरेस्ट। उज्जैन में साइबर फ्रॉड। डिजिटल अरेस्ट हुई महिला ने घबराकर अपने गहने 5 लाख रुपए में गिरवी रखकर आरोपियों को घर बुलाकर रुपए तक दे दिए। बदमाशों ने रुपए लेने में यही मिस्टेक कर दी और CCTV में कैद हो गए। तंबाकू और सिगरेट पर GST में हो सकती है काफी सख्ती। टैक्स चोरी रोकने के लिए हो सकता है ये उपाय। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक GST काउंसिलिंग सिन गुड्स पर काफ़ी सख्त नाराजगी अपना सकते हैं। पान मसाला चबाने वाली तंबाकू और सिगरेट पर GST में काफ़ी सख्ती हो सकती है। जीवित व्यक्ति को मृत बताकर रोकी पेंशन। ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित, ADO पर भी कार्रवाई का आदेश। उत्तर प्रदेश में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को जीवित होने के बावजूद मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कड़ी कार्रवाई की है। ग्राम पालीकरणपुर के रहने वाले सुकरू ने जनता दर्शन में जिला अधिकारी को बताया कि उन्हें 2023 में मृत दिखाकर वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई है। उन्होंने अपनी खराब आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया। मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह की जांच में पता चला कि ग्राम पंचायत अधिकारी रंजना यादव ने वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन रिपोर्ट में सुकरू को गलत तरीके से मृत दिखाया था। नेपाल बांग्लादेश में धांधली से बिक रहे हैं। दिल्ली से चोरी स्मार्टफोन, मोबाइल चोर के इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने चोरी किए गए मोबाइल फोन की तस्करी करने वाले इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर जाल बिछाकर 3 आरोपियों को हथियारों और 228 मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह ब्लॉक हुए हैंडसेट नेपाल और बांग्लादेश में भेजता था। सोना चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी है। भारतीय सरफरा बाजार में आज यानी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,05,638 रुपये पहुँच गई है। वही 22 कैरेट 96,764 और 18 कैरेट 79,229 पहुँच गई है। वही चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। चांदी यानी 1,22,970 रुपये किलोग्राम आ पहुँचा। मिथुन राशि के लोग प्रसन्न रहेंगे। मनोरंजन पर खर्च हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए रचनात्मक योजनाओं के लिए अनुकूल समय और रुका धन मिल सकता है। मीन राशि वाले मेहनत के बाद सफलता हासिल करेंगे। धनु जातकों के लिए पुराने कार्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ संभव है। कर्क राशि वालों को विपरीत स्थिति में भी धन लाभ की संभावना है। कुंभ और मकर राशि वाले समाज और आर्थिक रूप से अनुकूल दिन पा सकते हैं।